हेलो एवरीवन। तो हम आज के इस वीडियो में देखेंगे पॉइंटर एंड एरे पे बेस्ड जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं उन सबको। तो सबसे पहले हम गो थ्रू कर लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। पहला है मेरा गेट 2000 में आया था, एलियासिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस रेफर्स टू व्हाट। एलियासिंग मीन्स सेम वेरिएबल है उसका एक और नाम हो, तो दैट इज एलियासिंग। ठीक है, मतलब एक वन पर्सन के दो डिफरेंट नेम होंगे, पर्सन तो एक ही बट देर आर टू डिफरेंट नेम्स। मीन्स दो डिफरेंट नेम से हम एक पर्टिकुलर पर्सन को हम पॉइंट कर सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एलियासिंग। तो हम ये देखेंगे व्हाइट बोर्ड पे कि कैसे क्या करते हैं इसमें। नाउ सेकंड क्वेश्चन है, कंसीडर एन एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट बाइनरी हिप where the elements are stored from index 1 to index n of the array. For the element stored at index I of the array, the index of the parent is what। हमारे पास एक चाइल्ड नोड गिवन है और उस चाइल्ड नोड के करस्पॉन्डिंग हमें पेरेंट नोड पता करना है कि इसका पेरेंट नोड क्या होगा। ये बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है, बट एनीवे वी विल सी इन द व्यू बोर्ड। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, एज्यूम द फॉलोइंग सी वेरिएबल डिक्लेरेशन। यहाँ हमारे पास दो वेरिएबल है, एक मेरे पास एरे ऑफ पॉइंटर है और एक 2D एरे है, और हमारे पास एक एक्सप्रेशन गिवन है, फोर एक्सप्रेशंस। एंड यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, इन इस गिवन एक्सप्रेशन में विच विल नॉट गिव कंपाइल टाइम एरर्स इफ यूज्ड एज लेफ्ट हैंड साइड्स ऑफ असाइनमेंट स्टेटमेंट इन अ सी प्रोग्राम। मतलब अगर हम किसी कोई वैल्यू इस वेरिएबल में इस एक्सप्रेशन में हम असाइन करते हैं, इन दैट केस इसमें से कौन से एक्सप्रेशन है जो कि हमें एरर थ्रो नहीं करेंगे। ओके, ये गेट 2003 में क्वेश्चन आया था। वी विल सी इन द व्हाइट बोर्ड दिस क्वेश्चन ऑल्सो। फोर्थ क्वेश्चन है मेरा, एक सिंगल एरे है, ए इसका मैक्सिमम साइज मैक्स साइज है, एंड इट इज यूज टू इम्प्लीमेंट टू स्टैक्स एंड द टू स्टैक्स ग्रो फ्रॉम अपोजिट एंड्स ऑफ द एरे। अच्छा, तो यहाँ हमारे पास एक एरे गिवन है जिसका मैक्सिमम साइज मैक्स साइज है, एंड कुछ भी साइज हो सकता है, 10 20 30 एनी साइज कैन बी पॉसिबल। और इसमें हमें दो स्टैक इम्प्लीमेंट करने हैं यूजिंग दिस एरे। जैसे कि जीरोथ इंडेक्स जो है वहाँ मेरा पहला स्टैक होगा, स्टार्ट होगा, और दूसरा जो स्टैक है वो एंड ऑफ द एरे से स्टार्ट होगा, मीन्स लेंथ -1 से या मैक्स साइज -1 से स्टार्ट होगा सेकेंड एरे, एंड बोथ एरे विल ग्रो इन द अपोजिट डायरेक्शन। और यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल्स गिवन है टॉप 1 एंड टॉप 2, और यहाँ पे एक कंडीशन गिवन है कि टॉप 1 इज ऑलवेज लेस देन टॉप 2, and these are pointing to the location of the topmost elements in each of the stacks. Okay, and if the space is to be used efficiently, the condition for stack full is। हाँ, तो यहाँ हमें अगर हम कोई भी प्रोग्राम इस पे बेस्ड बनाते हैं तो वी नीड टू राइट कंडीशन कि इस पर्टिकुलर कंडीशन पे क्या एक्सप्रेशन होने चाहिए। यहाँ भी जो स्टैक फुल का जो कंडीशन आएगा उसको चेक करने के लिए इन चारों में से हमें कौन सा एक्सप्रेशन यूज़ करना है, कौन सा कंडीशन यूज़ करना है, दैट वी नीड टू सी। ओके, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो वी विल सी इन द व्हाइट बोर्ड। और ये क्वेश्चन जो है 2004 में आया था। और जो मेरा फिफ्थ क्वेश्चन है वो फंक्शन पॉइंटर पे बेस्ड है। इसमें हमें देखना है कि इसको इसको हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं या कैसे हम इसको रीड करते हैं इसको। इस स्टेटमेंट में से हमें चेक करना होगा विच वन विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, तो ये गेट 2005 में क्वेश्चन आया था। तो चलिए हम व्यू बोर्ड पे आते हैं, व्यू बोर्ड पे देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, एलियासिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस रेफर्स टू व्हाट। एलियासिंग मीन्स मतलब हमने बताया कि सेम पर्सन है, उसका जो है दो डिफरेंट नाम हो, तो ये एलियासिंग हो जाता है। एलियासिंग कहते हैं नाम का एलियासिंग, नाम का कॉपी। तो ये मान लो मेरे पास एक वेरिएबल है, अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टर्म में बात करें, इन दिस प्रोग्राम वी हैव अ 4। अब मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं आई एंड जे, एंड बोथ वेरिएबल इज एक्सेसिंग दिस 4 वेरिएबल। मीन्स अगर हम आई प्रिंट करते हैं तो ये सेम एड्रेस, मान लो एड्रेस है 2000, सेम एड्रेस में जो वैल्यू है उसको प्रिंट करेगा, और जे को हम प्रिंट करते हैं तो जो सेम एड्रेस है उस पे जो वैल्यू है उसको वो प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे दोनों ही केस में ये 4 प्रिंट करेगा। और एक और केस हो सकता है कि मेरा आई जो है ये 4 पॉइंट कर रहा हो, 4 प्रिंट कर रहा हो,
और जे के लिए हमने एक अलग सा मेमोरी बना दिया, इसमें भी 4 वैल्यू है, बट दिस इज़ नॉट एलियासिंग। ओके, तो इसके लिए क्या होगा कि सेम मेमोरी लोकेशन होना चाहिए, तो मल्टीपल वेरिएबल्स हैविंग द सेम मेमोरी लोकेशन, दिस इज द एग्जांपल ऑफ एलियासिंग। And multiple variables having the same identifier, multiple uses of the same variable. Okay, both are wrong. First option is the correct answer. Now we will see second example. Consider an array representation of n element binary. हमारे पास एक array given है, right? हमारे पास एक array given है suppose, और इस array में values हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। हमारे पास 10 वैल्यू हैं इस एरे में। ओके, और हमें रिप्रेजेंट इसको हिप के फॉर्म में रिप्रेजेंट कराना होगा। बेसिकली हिप के फॉर्म में रिप्रेजेंट हम तभी कराते हैं हम जब हमें प्रायोरिटी क्यू इम्प्लीमेंट कराना होता है। ठीक है, क्योंकि बेसिकली हिप क्या, हिप एक रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका, रिप्रेजेंट करने का तरीका है किसी भी एरे को। और ये रिप्रेजेंट करने का तरीका जो है काफ़ी बेनिफिशियल है उस केस में जब हम प्रायोरिटी क्यू के लिए हम कोई प्रोग्रामिंग करते हैं। तो ये मेरा जो एरे है, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट 1 है, तो ये जो फर्स्ट मेरा नोड हो जाएगा। इसका मतलब जो रूट नोड होगा इसका 1 होगा, मतलब मिनिमम होगा ये। तो ये दिस इज min heap, so we are constructing here min heap। ओके, तो इसको हम वन बाय वन इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। 5 देन 6 7 देन 8 देन 9 देन 10। ओके, तो ये एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है। और ये प्रायोरिटी क्यू के लिए इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमें ट्रेवर्स करना होता है लोअर प्रायोरिटी टू हायर प्रायोरिटी, या किसी भी मेमोरी में कौन सा प्रोसेस जो है जो कि हायर प्रायोरिटी है का प्रोसेस है। इन दैट केस वी विल यूज़ हिप इन द फॉर मेमोरी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, जहाँ पे जो भी हायर हायर प्रायोरिटी का या प्रोसेस मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जहाँ पे हमें हायर प्रायोरिटी को पहले हमें शेड्यूल करना होगा, तो दैट थिंग वी नीड टू चेक इन द हिप कि जो मान लो कि हम लेसर वैल्यू को हमने हायर प्रायोरिटी का मान लिया है, तो जो हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस होगा ये रूट नोड पे होगा। उससे लेसर जो प्रायोरिटी का प्रोसेस होगा ये सेकंड पोजीशन पे होगा। तो यहाँ पे सर्चिंग करने में ईजी हो जाता है कि विच वन इज़ द हायर प्रायोरिटी, विच वन इज़ द लोअर प्रायोरिटी। ठीक है, तो सो एनीवे दिस द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम वी विल सी व्हेन वी विल गो थ्रू ओएस। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि हमें किसी भी पर्टिकुलर चाइल्ड नोड का पेरेंट नोड निकालना। जैसे 4 है, 4 का पेरेंट नोड क्या होगा 4/2, एंड 5 का पेरेंट नोड क्या होगा 5/2। ठीक है, बोथ विल गिव 2, दिस 2 इज द एंड। दूसरी चीज़ हमें इसको फ्लोर लेना होगा क्योंकि 5/2 इज इक्वल टू 2.5, 2.5 का फ्लोर इक्वल टू 2। सिमिलरली 6 7 का लेंगे 6/2, 6/2, और या 7 जो चाइल्ड है उसका लेंगे 7/2। तो ये हमारा इक्वल्स टू 3। तो जो जनरल आंसर होगा इसका वो हो जाएगा I/2। ये आई थिंक इट्स अ बी आंसर, राइट। चलिए अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। या थर्ड क्वेश्चन में गिवन है कि एज्यूम द फॉलोइंग सी वेरिएबल डिक्लेरेशन। यहाँ पे मेरे पास एक एरे पॉइंटर गिवन है। हमारे पास एरे पॉइंटर गिवन है। एरे पॉइंटर क्या होता है हम जानते हैं, पॉइंटर, दिस इज पॉइंटर ए, और इसका जो साइज है 10 है। इसका मतलब ये एरे ऑफ पॉइंटर है।
पॉइंटर टू एरे ऑफ पॉइंटर। ये एरे ऑफ पॉइंटर है और ये जो है होल्ड करता है एड्रेस ऑफ दी 1D एरे। ठीक है, तो अगर हमने ये लिखा है इसका मतलब दिस इज 10 इज द रो एंड हर एक वैल्यू के लिए हर एक इंडेक्स के लिए हमें एक मेमोरी एलोकेट करना पड़ेगा। ठीक है, हर एक के लिए हमें 1D अरे मीन्स टिल कहाँ तक है ये साइज क्या है 10, तो टिल 9 तक हमें एक मेमोरी एलोकेट करना पड़ेगा। राइट, तो यहाँ क्वेश्चन क्या है कि विच विल नॉट गिव कंपाइल टाइम एरर्स इफ यूज्ड एज लेफ्ट हैंड साइड ऑफ असाइनमेंट स्टेटमेंट्स इन ए सी प्रोग्राम। पहला है A2। A2 A2 में हम कोई वैल्यू डालते हैं तो A2 में मान लो हमने A1 का एड्रेस डाल दिया। ठीक है, अगर हम A2 में A1 का एड्रेस डाल देते हैं, A1 में क्या है एड्रेस है, तो क्या होगा कि A2 जो है वो भी इसको पॉइंट करने लगेगा। राइट, देन दिस इज करेक्ट, हम असाइन कर सकते हैं। नाउ A23, ये A23 का क्या मतलब हुआ, A23 का मतलब हुआ कि इसको पहले मिटाना पड़ेगा। A23 का मतलब हुआ कि सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम ये है मेरा 0 1 2 3 4 सेकेंड रो और 0 1 2 3। so this is this value, in this value we need to assign something। तो A23 में अगर हम कोई वैल्यू डालते हैं, सपोज C डाल दिया, तो दैट विल बी we can do this thing, we can assign this value, so this is correct। now B1 actually it's a 2D array। okay, B अगर आप 10 लिखते हो इसका मतलब होता है, अगर आप 10 रखते हो इसका मतलब होता है कि 10 रो 10 कॉलम। तो ये है पहला है 0 0 0 1 0 2 0 3 कहाँ तक 0 9 तक। ठीक है, 1 0 1 1 1 2 1 3 डॉट 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 1 9 तक। ठीक है ना, राइट। तो इस तरह से हम इसको मेमोरी में रिप्रेजेंट करते हैं 2D अरे को। अब क्वेश्चन क्या है कि B1, तो वी कैन नॉट index this memory segment using B1। देखो, because B is the 1D array and we are writing it as a 1D array but it's a 2D array। ठीक है, now the third one is B23 भी हम कर सकते हैं, सेकंड पोजीशन सेकंड रो 1 9 है ये, दिस वे 2 0 2 1। सिमिलरली यहाँ पे कोई 2 3 पोजीशन होगा इस अरे में, तो इस वैल्यू में हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं B2 B3। एनी वैल्यू, अगर ये इंटीजर है तो हम 4 असाइन कर देंगे। ओके, और यहाँ पे A23 था, ये भी इंटीजर था, यहाँ पे हम वैल्यू असाइन करते हैं। राइट, इसको आप वैल्यू असाइन कर दो, 5 असाइन कर दो, देन दैट वैल्यू इज असाइंड इनटू द A23 पोजीशन। यहाँ पे वैसे तो B23 में हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो विच विल नॉट गिव कंपाइल टाइम एरर, तो A2 A3 मतलब फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ में अगर हम वैल्यू डाल लें देन इट विल नॉट गिव एनी एरर, बट इस केस में थर्ड केस में वी विल गेट एरर मैसेज। ठीक है, चलिए, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन इज द आंसर, इज फर्स्ट स्टेटमेंट इज द करेक्ट आंसर। नाउ वी विल सी फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, so this is my fourth question।
इसमें एक सिंगल एरे गिवन है और वो सिंगल एरे क्या है, ए एंड इट्स मैक्सिमम साइज इज MAXSIZ, ठीक है। इसको हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज माई एरे और ये मैक्स साइज है, मतलब 1 2 3 4 5 टिल, और ये एरे मेरा स्टार्ट हो रहा है इंडेक्सिंग 1 से, 1 2 3, ठीक है। और ये कहाँ तक है, ये मैक्स साइज तक, मैक्स साइज, ओके। So we have to implement two stacks and both stacks will grow in the opposite ends, opposite direction। मान लो कि मेरे पास स्टैक है 1, ये इस डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है, और स्टैक 2 इट इज ग्रोइंग दिस साइड, अपोजिट डायरेक्शन में। स्टैक 1 के लिए टॉप 1 इज द 1 इंडेक्स, टॉप इंडेक्स, और स्टैक 2 के लिए टॉप 2 इज द टॉप मोस्ट इंडेक्स, ठीक है। जहाँ पे जो कि वो इस स्टैक के वैल्यू को पॉइंट कर रहा है। जैसे कि मान लो स्टैक है, स्टैक इनिशियली टॉप जो है 1 को पॉइंट कर रहा है, राइट। 1 में वैल्यू है मान लो 4। अब हमें कोई वैल्यू पुश करना है स्टैक 1 में, तो क्या करेंगे हम, प्लस प्लस टॉप 1 इक्वल्स टू वैल, ठीक है। तो पहले टॉप इंडेक्स जो इंक्रीमेंट होकर 2 हो जाएगा, और उसके बाद उस वैल्यू हम इसमें असाइन कर देंगे। सिमिलरली स्टैक 2 के केस में हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। इनिशियली मेरा टॉप 2 का वैल्यू क्या था, मैक्स साइज, ठीक है। तो इनिशियली टॉप 2 का वैल्यू था मैक्स साइज, तो हमें डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे इनिशियली टॉप 1 का वैल्यू क्या है, 1। यहाँ पे क्या है, इनिशियली टॉप 2 का वैल्यू क्या है, मैक्स साइज। तो इसमें वैल्यू मान लो 7 होगा, माइनस माइनस करेंगे तो इस पॉइंट पे आएगा मैक्स साइज -1 पे, इसमें हमने 6 पुश कर दिया। तो इस तरह से स्टैक मेरा इस डायरेक्शन में ग्रो करेगा, स्टैक 1 इस डायरेक्शन में ग्रो करेगा। और हमें क्या करना, और मेरा जो स्पेस है वो भी एफिशिएंटली यूटिलाइज होना चाहिए, मतलब हर एक स्पेस जो है प्रॉपरली फिल्ड होना चाहिए। तो ही ऐसा नहीं कि कोई बीच में कोई एम्प्टी वैल्यू है, क्योंकि हमारा जो एरे होता है वो कॉन्टिग्यूसली मेमोरी एलोकेशन होता है। इसमें कोई भी वैल्यू हर एक स्पेस जो है वो यूटिलाइज होना चाहिए। तो इफ़ द स्पेस इज टू बी यूज एफिशिएंटली, द कंडीशन फॉर स्टैक फुल इज वाट। तो स्टैक फुल का क्या कंडीशन होगा, ये हम चेक करते हैं इसको। पहला जो है, पहला केस बता रहा है कि टॉप 1 इक्वल्स टू मैक्स साइज बाय 2 एंड टॉप 2 इक्वल्स टू मैक्स साइज बाय 2 प्लस 1। तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट वैल्यू असाइन कर दिया है टॉप 1 में और टॉप 2 में। तो मान लो कि हमारा जो मैक्सिमम साइज वो 10 होता है सपोज, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 हो गया इसका। और यहाँ पहला कंडीशन है टॉप 1 इक्वल्स टू मैक्स साइज बाय 2। यहाँ पे मेरा टॉप 1 इंडेक्स है, फिफ्थ वैल्यू 5 वैल्यू है, और टॉप 2 का वैल्यू है मैक्स साइज बाय 2 प्लस 1 मतलब 6। इन दोनों पोजीशन पे मैं वैल्यू असाइन करना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर हम स्टैक और बाकी एम्प्टी है, तो यहाँ पे स्पेस मेरा यूटिलाइज नहीं हो रहा है प्रॉपर। और अगर हम यहाँ पे वैल्यू असाइन भी करते हैं स्टैक प्लस प्लस टॉप 1, तो टॉप 1 पहले यहाँ इंक्रीमेंट होके आएगा और वैल्यू में असाइन कर देंगे। और स्टिल दिस दिस यहाँ पे अगर टॉप 2 पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब कोई वैल्यू होगा इसमें, राइट। मान लो 5 होगा इसमें या 6 वैल्यू होगा इसमें। तो यहाँ पे बाकी स्पेस जो है यूटिलाइज नहीं हो रहा है, राइट। तो ये मेरा ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड है टॉप 1 प्लस टॉप 2 इक्वल्स टू मैक्स साइज। मान लो यहाँ पे टॉप 1 3 है,
टॉप टू 7 है, राइट। 7+3 करते हैं तो मैक्स साइज होता है, स्टिल हमारे पास एम्प्टी स्लॉट है, क्योंकि हम मेरा टॉप टॉप 1 क्या बताता है, स्टैक का टॉप मोस्ट वैल्यू, टॉप 2 सेकेंड स्टैक का टॉप मोस्ट वैल्यू। लेकिन यहाँ पे हम इधर ग्रो कर सकते हैं, इधर ग्रो कर सकते हैं। इन दैट केस दिस कंडीशन इज ऑल्सो फेल्ड। थर्ड वन है टॉप 1 इक्वल्स टू मैक्स साइज बाय 2। यहाँ पे मान लो टॉप 1 मैक्स साइज बाय 2 है, इसका मतलब टॉप 1 इक्वल्स टू 5 है। और यहाँ पे और कंडीशन है, और टॉप 2 इक्वल्स टू मैक्स साइज मतलब 10 है। तो अगर टॉप 2 यहाँ पे अगर 10 होता है तो स्टिल मेरे पास पूरा स्पेस वैकेंट है। सिमिलरली टॉप 1 अगर 5 होता है तो हम फिर भी राइट साइड ग्रो कर सकते हैं। तो इन दैट केस यहाँ भी मेरा स्पेस यूटिलाइज नहीं हुआ है। वी कैन नॉट मेक दिस कंडीशन फॉर स्टैक फुल। मेरा पास फोर्थ कंडीशन है टॉप 1 इक्वल्स टू टॉप 2 माइनस 1। अब टॉप 1 इक्वल्स टू टॉप 2 माइनस 1 जो फोर्थ डी ऑप्शन है और फर्स्ट ऑप्शन है ए ऑप्शन, ये दोनों ही अ, देखने में सिमिलर लग रहे हैं, बट स्टिल इट इज़ नॉट सिमिलर। क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में हम देख रहे हैं कि टॉप 1 इक्वल्स टू मैक्स साइज बाय 2, एक हार्ड कोडेड वैल्यू हमने दोनों ही टॉप वेरिएबल में असाइन किया है। लेकिन ऑप्शन फोर्थ में हम क्या देख रहे हैं कि टॉप 1 इक्वल्स टू टॉप 2 माइनस 1। ये कंडीशन तभी होगा डी ऑप्शन जब हम ग्रो करेंगे, मीन्स हम पुश करेंगे फिर टॉप को इंक्रीमेंट करेंगे या टॉप 2 को डिक्रीमेंट करेंगे, तो ही हम इस केस में पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में आने के लिए टॉप 1 इक्वल्स टू टॉप 2 माइनस 1 का जो केस है वो क्या है कि मेरा अगर ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये है 10। और कंडीशन गिवन है टॉप 1 इक्वल्स टू टॉप 2 माइनस 1। ये कंडीशन तभी होगा जब मेरा टॉप 1 यहाँ यहाँ आएगा, वो भी इंक्रीमेंट होते होते। ऑप्शन 1 की तरह नहीं कि डायरेक्ट हमने हार्ड कोडेड वैल्यू डाल दिया। यहाँ पे हम अगर टॉप को इंक्रीमेंट कर रहे हैं टॉप 1 को, इसका मतलब हम इसमें वैल्यू पुश कर रहे हैं 3 4 5 6 7। यहाँ पे है मेरा टॉप। अगर अब हम इसमें पुश करेंगे तो हमें टॉप को इंक्रीमेंट करना होगा। यहाँ पे 9 12 13 15 100, ये टॉप 2 पॉइंट कर रहा है इसको, ये टॉप 1 पॉइंट कर रहा है। यहाँ पे टॉप 1 इक्वल्स टू टॉप 2 माइनस 1, 6 माइनस 1 5। तो अब अगर हम इंक्रीमेंट करेंगे तो क्या करना होगा, हमको पहले टॉप 2 को डिक्रीमेंट करना होगा, तो ये 5 बनेगा और तभी हम वैल्यू पुश कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे हम डिक्रीमेंट नहीं कर सकते बिकॉज दिस स्टैक इज फुल, दिस एरे इज फुल। ठीक है, तो इसका मतलब है मेरा जो ऑप्शन डी है, दिस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ वी विल सी फिफ्थ क्वेश्चन। ओके, सी व्हाट डज द फॉलोइंग सी स्टेटमेंट डिक्लेयर। हमारे पास एक फंक्शन पॉइंटर गिवन है और इसको हम कैसे इसको मतलब क्या लिखते हैं, इसको कैसे पढ़ते हैं, दैट वी नीड टू सी। तो पहला स्टेटमेंट बता रहा है कि ये इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब है ए फंक्शन दैट takes an integer pointer as argument and returns an integer, this is not a function। इस तरह से हम फंक्शन नहीं लिखते हैं। फिर सेकंड है, क्योंकि फंक्शन यहाँ पे ब्रैकेट आ रहा है, राइट। ब्रैकेट हम फंक्शन में नहीं देते हैं, कोई भी फंक्शन हम लिखते हैं तो हम जस्ट इस तरह से लिखते हैं इंटीजर फन, जो कि पहला स्टेटमेंट में ये बोल रहा है कि फंक्शन दैट टेक्स एन इंटीजर पॉइंटर एज एन आर्गुमेंट एंड रिटर्न्स एन इंटीजर। तो यहाँ पे इस तरह से पहला जो यहाँ बोला गया है वो ये है। दूसरा है ए फंक्शन दैट टेक्स एन इंटीजर एज आर्गुमेंट एंड रिटर्न्स एन इंटीजर पॉइंटर।
सेकंड जो बोल रहा है रिटर्न इंटीजर पॉइंटर, तो इसका मतलब ये है फन और इंटीजर। ठीक है, ए फंक्शन दैट टेक्स एन इंटीजर एज आर्गुमेंट एंड रिटर्न्स एन इंटीजर पॉइंटर। थर्ड है ए पॉइंटर टू ए फंक्शन दैट टेक्स एन इंटीजर पॉइंटर एज आर्गुमेंट एंड रिटर्न्स एन इंटीजर, दिस इज द करेक्ट वन। दिस इज अ फंक्शन पॉइंटर और पॉइंटर टू ए फंक्शन। हम जानते हैं कि पॉइंटर टू ए फंक्शन क्या होता है, ये फंक्शन का एड्रेस को होल्ड करता है और उस फंक्शन को हम कॉल कर सकते हैं यूजिंग दैट फंक्शन पॉइंटर। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। थर्ड वन है ए फंक्शन दैट टेक्स एन इंटीजर पॉइंटर एज आर्गुमेंट एंड रिटर्न्स अ फंक्शन पॉइंटर, सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग एंड सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से फंक्शन पॉइंटर से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस को देखेंगे। ओके, थैंक यू।